क्या आपने कभी सुना है कि किसी बेटे से उसकी मां की लाश दान करने को मजबूर किया गया हो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे? ये कहानी है झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम की, जो अब इलाज से ज़्यादा लाशों की सौदेबाजी के लिए चर्चा में है। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि सिस्टम पर एक करारा तमाचा है, जिसमें गरीबी, इंसानियत और संवेदनाएं तीनों को दफना दिया गया। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। घटना जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की है। 8 जून को 65 वर्षीय विधवा रेखा रानी विश्वास की मौत अस्पताल में हो गई। सांस की तकलीफ के चलते उन्हें 6 जून को भर्ती कराया गया था। इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन उनका बेटा दिव्यांशु विश्वास भी भर्ती हुआ, जो खुद एनीमिया से जूझ रहा था। माँ बेटे दोनों को सोनारी काली मंदिर पूजा समिति की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिव्येंदु के पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे। जेब में केवल 50 रुपए थे। किसी संस्था या विभाग ने मदद नहीं की। तभी अस्पताल के शवगृह में तैनात कर्मचारी शंकर उसके पास आया और कहने लगा, मैं अंतिम संस्कार करवा दूंगा, बस एक कागज़ पर हस्ताक्षर कर दो। शंकर ने खुद डिक्टेशन देकर दिव्यांशु से एक आवेदन लिखवाया, जिसमें लिखा गया, मैं अपनी माँ का शव अस्पताल को दान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं हूँ। दिव्यांशु को समझाया गया कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, ताकि शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण शेट्टी मौके पर पहुंचे तो चौंकाने वाला सच सामने आया। शव पहले ही दान किया जा चुका है। अब सवाल ये कि दान किसको और किसकी अनुमति से? क्या एमजीएम में अब गरीबों की लाशें बिना कानूनी प्रक्रिया के हड़पी जा रही है? इस खबर के बाद कदमा के पूर्व सैनिक सुभाष बरुआ और उनके साथी अस्पताल पहुंचे। कर्मचारी शंकर से सवालों की बौछार हुई तो उसने शव वापस कर दिया, पर तब तक दिव्येंदु रो रो कर अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ चुका था। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल उठता है, बिना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की अनुमति कैसे कोई शव दान किया जा सकता है? क्या शंकर जैसे कर्मचारी गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर सौदेबाजी कर रहे हैं? क्या एमजीएम मेडिकल कॉलेज को वाकई उस शव की ज़रूरत थी, या ये सब एक झूठा बहाना था? शवदान की प्रक्रिया के तहत आवेदन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को देना होता है, ना कि शवगृह के कर्मचारी को। सामाजिक संगठनों और आम जनता की मांग है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, शंकर जैसे कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए स्पष्ट शव प्रबंधन गाइडलाइन लागू किया जाए। जिला प्रशासन से अपील की जा रही है कि वो अस्पतालों में शव प्रबंधन की प्रक्रिया पर निगरानी रखें। गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों की लाशें अगर इस तरह बिना इजाज़त और इंसानियत की उठाई जाती रहेंगी तो सवाल सिर्फ अस्पताल पर नहीं, हमारे समाज की नैतिकता पर भी उठेगा। एमजीएम में रेखा रानी की मौत तो एक मामला है, लेकिन सवाल है कितनी और लाशें चुपचाप दान कर दी गई? कहीं अस्पताल अब इलाज नहीं, लाशों का व्यापार तो नहीं कर रहा? गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इंसानियत को दस्तावेज पर धोखे से ख़त्म कर देना, ये सिस्टम की सबसे बड़ी हार है। अब समय है पूछने का कि एमजीएम में फिर से जांच होगी या गरीबों की लाशों पर पर्दा डाला जाएगा? हम आपसे पूछते हैं कि इंसानियत के नाम पर ऐसे सौदा क्या आपको मंजूर है? सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।